हम सभी जानते हैं आज बुधवार है और बुधवार को हम सभी एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जूम मीटिंग, यहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं और हम दरबार के बारे में चर्चा करते हैं। एक दूसरे से दरबार की महिमा का मंडन करते हैं। जीवन में जो हमारे कष्ट थे, तकलीफें थी, उनसे हम कैसे बाहर निकल के आए, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो आज मैं बाहर हूँ, नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सा अगर हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे बीच में एक नहीं, दो दो भाई एक साथ हैं। जी हाँ, एक ही परिवार के दो दो भाई, जिन्होंने मंत्र दीक्षा के थ्रू अपने जीवन को साधा, तंत्र दीक्षा के थ्रू अपने जीवन को साधा। तो पूरी कहानी उनसे हम सुनेंगे, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, माँ बाबा की कैसे उनके जीवन में कृपा आई, क्यों वो दरबार से जुड़े, आश्रम से जुड़े, और ऐसा क्या था जो उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि वो दीक्षा की तरफ आगे बढ़ चले। तो ये सारी चीजें हम आपसे भाइयों से जानेंगे, दोनों भाइयों से। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हम सभी पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को धन्यवाद देते हैं और उनका आह्वान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं इस मीटिंग के अंदर, तो मैं चाहूंगा सभी लोग जहां भी बैठे हैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करके माँ बाबा का आह्वान करें, महादेव का, माँ कामरू कामाख्या का आह्वान करें, क्योंकि इस जूम मीटिंग के अंदर उनकी कृपा रहती ही है। और हम सभी मिलकर बहुत ही प्रेम पूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो हम सभी का है। मैं सिर्फ आपके बीच में रहता हूँ कोऑर्डिनेशन के लिए, मैं सिर्फ इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ, बाकी ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी का ही है। तो चलिए, इसके बाद माँ बाबा के स्वागत के बाद हमारे बीच में आज दो भाई हैं, आदरणीय प्रभात रमन भाई, और प्रभात रमन भाई के साथ साथ प्रभात भाई के छोटे भाई हैं, जिनका नाम है आदरणीय मनीष रमन भाई। तो दोनों भाइयों को मैंने को होस्ट बना दिया है, और एक साथ चूंकि आज दोनों भाई हमारे साथ में है, तो मैं चाहता हूं हरिहर करके आप उन सभी का स्वागत करें, दोनों भाइयों का स्वागत करें। हरिहर। जय बाबा की। हरिहर। और बोलने से पहले हम बाबा का दर्शन कराएं तो हम यहाँ पे करते हैं। ये हैं ये माँ, बाबा, शिव परिवार और शिव जी। तो आगे हम पापा का तबीयत हम लोग का बहुत खराब रहता था। 15-16 में ही लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं, और मेरे घर में कोई उस तरह का विश्वास करने वाला कोई था नहीं जो कि हमारा समर्थन भी करे कि सही है या नहीं है। हम पापा का कहीं आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके यहाँ कराया करते थे। उस समय मेरे फादर को था, सोरायसिस था, और शुगर भी बहुत हाई रहता था, बीपी का भी वही हाल था, और याददाश्त बहुत डिस्टर्ब था। तो उनके यहाँ कराते थे, बहुत अच्छा होता था। उससे पहले अंग्रेजी कराते थे, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस दवा के चलते सोरायसिस हो गया था। अ, जो लोग बताएँ उनका कहना था कि दवा के इफ़ेक्ट से सोरायसिस हुआ है। फिर उनके यहाँ कराए तो सोरायसिस बहुत आराम हो गया, मतलब ठीक के ही बराबर हो गया, इतना अच्छा हो गया था। लेकिन मेरे पापा जो थे वो 3-4 महीना तक सो ही नहीं पा रहे थे रात में। हम लोग दोनों भाई, हमारा उसमें बीएड भी चलता था और कुछ काम भी करते थे जिसके चलते जाना ही पड़ता था। तो हमारा रहता था कि हम 1-2 बजे रात तक जगते थे, भाई उसके बाद जग जाता था, या बीच में कहीं सो गए दोनों तो बहन रहती थी, मेरी वाइफ रहती थी। तो उठ के आते, पापा को उठाते, रात भर चिल्लाते थे, पेन बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, किडनी में भी इन्फेक्शन था उस समय, थैली वगैरह लगा हुआ रहता था, तो पेशाब वाला। तो वही आयुर्वेद के जो चिकित्सक थे, वो बोले कि आप एक जगह जाइए, बहुत अच्छा वो देखता है, एक बार कम से कम दिखा लीजिए। तो उसके यहाँ गए तो हम कहे कि ठीक है, देख लेते हैं। उससे पहले भी 1-2 जगह दौड़े, ना चाहते हुए भी जाना हुआ ही, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं और गड़बड़ होता चला गया। तो वो बताया, और जिसके पास यहाँ से छत्तीसगढ़ से लगने वाला एरिया है, वो पूरा जंगल में अंदर है, वहाँ गए हम लोग। तो उस दिन से पापा हमारे सोने लग गए, नींद उनको अच्छा आने लगा, तो विश्वास हुआ। फिर उसके बाद 2019 होली के टाइम उससे पहले मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मोबाइल मेरे पास वो बटन वाला था। तो एक मोबाइल मिला, अच्छा मोबाइल मिल गया, खरीदे। फिर वीडियो देखते-देखते गुरुदेव दिखे, और पहली बार देखना, हम सब वैसे ही बताते हैं जैसा वो हुआ था उस समय। वीडियो पहली बार देखे, तो वो दिखा गुरुजी का चेहरा, तो छड़ी लिए हुए, त्रिशूल, और एक राजस्थान की महिला थी, अलवर से आई हुई थी। अ, अगर अभी वो वीडियो दरबार के चैनल पे होगा तो सबसे ज़्यादा व्यू उसी का था। तो वो उनका फ़ोटो देखे, फिर हम कहे कि अरे क्या बहुत सारा लफड़ा
ये सब बना हुआ है हर जगह, कहीं कुछ भी चल रहा है, ऐसा कह के फिर हटा दे। फिर आया और उसमें कुछ लिखा हुआ था ऐसा बहुत अच्छा तरह से कि ठीक हुआ। पैर का समस्या मेरे फादर को उनका घुटना जाम हो गया था और बहुत पेन रहता था घुटना में। तो देखे कि अरे ये आराम हो गया और वहीं सामने तुरंत हो गया। ये नहीं कि आज कल परसों होगा जाइए आप कर लिए अगला साल होगा ऐसा भी नहीं। तो देखे, देखते सारा वीडियो देखे, उस समय ज़्यादा वीडियो नहीं था और गुरुदेव सप्ताह में 1 वीडियो डालते थे। शायद मंगलवार या शनिवार को डालते थे। तो देखे फिर उसके बाद हम प्लान करने लगे कि जाना है, जाना है। जून में हम जा पाए पहली बार और गए थे इलाज के लिए नहीं, हम गए थे देखने के लिए कि व्यवस्था यहाँ पापा को ला पाएँगे तो कैसे होगा कि नहीं ला पाएँगे और सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। वीडियो का तो कोई भरोसा नहीं। और हम किसी को भी कहते हैं, बताते हैं दरबार के लिए तो हम कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं, उसको बस कथा मानिए। मेरा अनुभव है, मेरा मिठाई है, हम खाएँ, बाबा ने हमको दिया है, उसका स्वाद हम ही जानते हैं। आपको जब उसका टेस्ट मिलेगा तभी आप आपके लिए आपका होगा। अभी इसको कहानी मान लीजिए और जाके देखिए कि होता है कि नहीं होता है। फिर पहली बार गए और वहाँ जाते ही टोकन फ्री था उस समय और एक छोटे से इतना छोटा-सा पर्ची पेपर का होता था। लगभग 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2-3 सेंटीमीटर लंबा। उसपे ग्रीन कलर के स्केच पेन से लिखा हुआ रहता था 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके और फ्री में गुरुजी मिलते थे। जून का महीना था, 20 जून था शायद और गए, टोकन मिला, हमको मिला था 400 कुछ नंबर 95 और हम कहे कि अरे! ये तो बहुत देर हो जाएगा हमको जाने में। तब क्या हुआ कि आगे बढ़े 2-4 कदम, तब तक देखे कि एक आदमी लौट रहा था, वो हमको 3 टोकन दे गया। 200 200 कुछ था उसका नंबर 280 या 83 ऐसे करके 83, 84, 85 और इससे ये भी पता चलता है कि जब चीज़ें फ्री जैसी हो जाती हैं, तो लोग उसको क्या महत्व देते हैं, कितना महत्व देते हैं। तो ऐसा रहा तो मिले गुरुदेव से, गुरुदेव मेरा नाम पूछे, पापा का नाम पूछे, बताए। उससे पहले व्हाट्सएप किए थे, वो 19 वाला जो दरबार का ऑफ़िशियल नंबर है उसपे, वो गुरुजी रिप्लाई किया करते थे, देखते थे गुरुजी बताएँ। ऐसे तैयारी हो रहा था, 1.5 महीना हम तैयार मतलब हो रहे थे, इतना खुशी के मारे उछल रहे थे कि हाँ, कहीं जाने वाले हैं। जबकि ये नहीं पता था खुश काहे हैं, हम तो खाली देखने जा रहे थे कि होता है कि नहीं होता है। बहुत खुश थे, हमारे परिवार में बस हमारे लिए मेरे हम लोग के संरक्षक कहिए, पोषक कहिए, उस समय पापा ही थे। मम्मी हमारी 2007 में नहीं रहीं और उस समय शंका था कि ये सब के चलते ही हुआ है, लेकिन मानते नहीं थे इसके चलते, उसपे कोई वो नहीं था। हम तो मम्मी के जाने के बाद एकदम नास्तिक ही हो गए, एकदम नास्तिक। हम उस जगह पे खड़े थे जहाँ एक कदम आगे आस्था था, एक कदम पीछे नास्तिक था। कहे कि हमको दोनों का मतलब चाहिए कि हम देखना चाहते थे, अनुभव तो नहीं हमको पता था कि क्या चीज़ होता है। ज़्यादा हम समझते भी नहीं हैं थे उस समय। तो हम चाहते थे कि कुछ मिले ऐसा जिससे हम कह सकें कि हाँ, है या ईश्वर है या नहीं है। तो हम चाहते थे कि भूत-प्रेत भी देख ले तो ईश्वर प्रमाणित हो कि हाँ भाई जब भी है तो वो भी होंगे ही, ऐसा करके था। तो दरबार में जाना हुआ और पापा का सब ठीक होना हुआ धीरे-धीरे सारा कुछ ठीक हुआ और बहुत सारा अनुभव हुआ बीच में। पापा की सारी बीमारियाँ एक साथ गईं। मतलब जैसे-जैसे प्रक्रिया होता गया सारा समस्या जाता गया और ऐसे जाता गया कि हमको पता भी नहीं चला किसी को। जो हम खौफ में जीते थे, सुबह हम होता था सुबह जब हम उठते थे 8 बज जाता था, 9-10 कॉलेज का टाइम हो जाता, 15-20 मिनट फटाफट मुँह धो लिए फटाक से, सब करके कॉलेज दौड़ के जाते थे। वैसे लेट हो जाता था सोने में 2, 3, 4 ऐसे होते उस समय हो जाया करता था। तो क्या बताएँ दरबार के लिए, जो दिया है दरबार हमारी कल्पना में ना पहले था, ना आज तो अनुभव में है लेकिन जो देने के लिए भी दरबार खड़ा है,
उसका तो आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे घर का ऐसा स्थिति था कि हम खुद घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, एकदम घर से गंदा एकदम लगता था कि बास मार रहा है, अंदर बदबू आ रहा है हर जगह से, एक-एक जगह से भोजन करना मुश्किल होता था। मतलब बहुत बुरा हालत था। दरबार गए, एक-एक हवन 1 महीना में उस समय अलाउ था, वैसे करते गए। हर महीना में तो नहीं कर पाते थे, अभी इस महीना किए तो फिर अगले महीना जाते थे, तो हवन किट लाते, फिर करते, फिर अगला महीना जाते, उसी में कभी-कभी बीच हो जाया करता था, रुक जाया करते थे। तो माँ-बाबा धीरे-धीरे कराते-कराते सारा प्रक्रिया कराएँ, पापा ठीक हुए हमारे और सबसे सुंदर बात है कि बाबा को जब भी ज़रूरत लगा कि उनका बच्चा को आवश्यकता है, केवल हम नहीं, सारे के सारे सबके लिए बाबा ऐसे किए, सीधे शक्ति ही खोल देते थे। पहली बार गुरुदेव अपने हाथ से बंधन लगाते थे उस समय, गुरुदेव के हाथ से बंधन लगता था, खुद से कोई नहीं लगा सकता था, शक्ति उसके लिए नहीं खुली थी। हम सोचते थे पापा को लाएँगे, कैसे लाएँगे, बहुत खर्चा, पैसा भी उतना नहीं था। बाबा की कृपा हुआ, अगली ही अमावस्या में वो बंधन वाला कार्यक्रम खुल गया। और संकल्प का भी हो गया, खुला शक्ति घर से भी करते हैं। ऐसे करके धीरे-धीरे सब अमावस्या में शक्ति खुलते चला गया और आज तक पापा जा नहीं पाए थे जब तक शरीर था उनका। अभी 24 मार्च को उनका शरीर छूटा, बड़े आराम से और बिना किसी समस्या के। उम्र पूरा करने के 1 साल बाद तक भी उनके ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। 2022 का बात था, गुरुदेव भी बताए थे। 2022 बाबा के बर्थडे से 10 दिन पहले पापा का अचानक बहुत तबीयत खराब हुआ और ऐसा हुआ कि आँख पूरा ये पलटने जैसा हो गया, व्हाइट हो गया सब और मुँह से वो निकल रहा था फेन, गाज जैसा और फिर हमको समझ में नहीं आया, माँ-बाप से प्रार्थना की, फ़ीवर भी पूरा हाई था। हम थे घर में, वाइफ़ थी, बहन छोटी थी और 2 बच्चे हैं मेरे, वो थे। मेरा शादी 9 में ही हो गया, 2009 में। माँ 2007 में उनका शरीर छोटा, उसके बाद 9 में मेरा शादी हो गया था क्योंकि उस समय सब लोग छोटे थे, हम भी खुद छोटे थे। साढ़े 17 साल एज हो रहा। तो उस दिन हम बाबा का कृपा तो देखिए, लोग कहते हैं गुरुजी से मिलना, अरे मिलना तो अद्भुत है ही, वो पल भी अद्भुत है, दिव्य है जिस पल में हम गुरुदेव से मिलते हैं हम लोग। उनका कृपा बताते हैं तंत्र दीक्षित, मंत्र दीक्षित होना तो है, वो भी ऊपर है। केवल प्रार्थना का महत्व बताते हैं कि बाबा का प्रार्थना बाबा से करना कितना लाजवाब है, कि हम सोच भी नहीं सकते। उस समय हम बाबा से प्रार्थना की और मेरा मंत्र दीक्षा हो चुका था 2022 में ही हुआ था सितंबर में। तो नहीं, 2022 नहीं, 21 में हुआ था, जब पहली बार खुला था उसके 1 महीना बाद, 1-2 महीना के बाद। तो बाबा से प्रार्थना की, मंत्र मेरा पूरा होने वाला, तो बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अगर पापा नहीं रहे तो सब गड़बड़ हो जाएगा और बहुत मज़ाक उड़ाएगा लोग। हमारा उड़ाया, हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन दरबार का भी उड़ाएगा। ऐसहू कहता है लोग कि दरबार के लिए पागल बेवकूफ़ हो गया, ऐसा क्यों करता है? इतना थोड़े रमज़ाना है, ये करना है, वो करना है। बेवकूफ़ कहता है तभी अब जिसको जो कहना है कहता रहे। ऐसा कह तो बाबा को प्रार्थना की, पापा थोड़ा-सा ठीक लगे और उसी समय ऐसा लगा मतलब दिखा नहीं कुछ, अनुभव में ऐसा लगा जैसे कि सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़-दौड़ के घर इस रूम में इसी जगह का बात है, यहीं पापा रहते थे, सोते थे। और लगा कि लोग भर रहे हैं रूम में और लोग भर रहे हैं, सामने जहाँ बाबा यहाँ पूजा करते हैं, यहीं बाबा माँ से प्रार्थना किए। ऐसा फ़ील हुआ कि माँ, बाबा, गुरुदेव खड़े हैं वहाँ पे, सामने मेरे और वो लग रहा है कि चिकित्सा हो रहा है, दिख नहीं रहा था, बस हमको ऐसा लग रहा फ़ील हो रहा था ये पूरा शरीर वाइब्रेशन से और ऐसा लग रहा था कि आस-पास जगह नहीं है खड़ा होने के लिए भी, इतना भीड़ है
और वहाँ पापा के पास लग रहा था कि चारों तरफ से घेर के और कुछ हो रहा है। अगर कह सकते हैं नए लोग मेरा भ्रम भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबा के आप करो भक्त जो पुराने हैं, जो अनुभव आ चुके हैं, उनके लिए हैं, वो जानते हैं। तो उसके तुरंत बाद जैसे ही सब शांत हुआ, एकदम पापा नॉर्मल हो गए। फिर बाबा से हम प्रार्थना की कि बाबा, अगर हमारा दशांश पूरा हो गया होता, तो शायद हमको आप इस योग्य बना चुके होते कि हम कुछ कर सकते थे। तो आप कृपा कीजिए कि मेरा मंत्र पूरा करा दीजिए और दशांश में बस फिलहाल अभी के लिए पापा की चिकित्सा होने तक के लिए, कि वो ठीक हो जाए। उनका शरीर से ऐसा लग रहा था कि शरीर से जीवन निकल चुका है। कुछ नहीं बचा है, ज़रा-सा बस बचा होगा जिसके चलते हमको दिख रहा है कि उन्हें प्राण है, ऐसा। तो बाबा से प्रार्थना की, थोड़ा-सा चल लिए और जैसे गुरुदेव बताते थे कि जिसका पूरा हो गया हो, 3 बार अपना दीक्षा का मंत्र बोले और जल छिड़क दें। हम वैसा किए और ठीक 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, हम यहाँ पानी रखे हैं, वापस पापा के पास गए, खड़ा हुए, देख ही रहे थे उनको और शायद उनका सर सहला रहे थे और सही सोच रहे थे जगह कि मंदिर में जल्दी ठीक हो जाए। भटक जाते नहीं तो यहाँ से हेलो, एग्जिट। आवाज़ नहीं आ रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है भैया, बोलिए प्लीज। हाँ, तो ठीक 2 मिनट, 1 मिनट या 1 मिनट, डेढ़ मिनट हो रहा होगा और क्या हुआ कि पापा एकदम नॉर्मल और हम ही से पूछ रहे हैं हाल-चाल हम लोग से। तो ये अनुभव अगर बोले कि बिना दरबार गए कुछ अगर अनुभव था, तब तक प्रक्रिया सारा हो गया था, लेकिन नहीं कहता आदमी कि हाँ, गुरुजी से मिलेंगे, मिलना होगा, तो ही होगा, अपना बनाते हैं ऐसे। लेकिन जब प्रार्थना आप विकल्प विहीन हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, बाबा ही बनाए वैसे, हम माँ-बाबा के अलावा और है भी नहीं, कहीं देख भी नहीं सकते हैं। तो वो सब करते हैं, जो सोच नहीं सकते, जो आज शक्तियाँ खुली हैं, कि आप कभी भी संकल्प करेंगे, उस समय ये शक्ति नहीं खुली थी कि आप 24 घंटे कभी भी संकल्प कर सकते हैं। वो ऑटोमैटिक पहले ही काम कर लेते हैं, फ्यूचर में जो खुलने वाली है, अभी काम कर जाती है। हमारा ऐसा अनुभव रहा है कई बार कि हम बाबा से प्रार्थना है कि बाबा हम पापा को ला नहीं पा रहे हैं। अगर पहले संकल्प भी होता था, जो संकल्प होता था उसमें शामिल होता था, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, स्मृति हो गया, सबके लिए शक्ति खुलता गया, जो नहीं जा पाए उनके लिए कपड़ा से होने लगा और इस तरह से सब अनुकूल होता चला गया और पापा गए नहीं, बिना गए ही सब कुछ ठीक हुआ उनका। और ये डायरी है, गुरुदेव को हम दिखाए थे अभी पिछले साल, इसी साल दिखाए हैं मई के महीने में। तो इसमें हम लिख के रखे हैं गुरुदेव को देने के लिए, हम बताते हैं, इसे पढ़ के हम बताना चाह रहे हैं कि क्या-क्या ठीक हुआ और जो नास्तिक होने जा रहे थे नहीं, हो ही चुके थे लगभग। बस वो था कि हमको देखना है, तो हमको बेहतर लगा तो उस समय इस्कॉन तो वहाँ से जुड़े बहुत सारा उनका बुक भी पढ़े और बिना दीक्षा के ही उनका मंत्र किया करते थे जब। तो अच्छा तो लगता था, लेकिन जो अनुभव चाहिए, जो देखना हमारा भूख था, कि हम देखना चाहते हैं कि होता कैसे है, चाहे कुछ भी दिख जाए। अगर मतलब सिस्टम है, कोई व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था का एक छोटा इकाई भी दिखे तो हाँ, हम मान लेंगे कि हाँ, है, ऐसा उस समय था। तो और भी कई जगह का था, हम उसको फ़ॉलो करते थे। जैसे कि साधना से जुड़ा एक चीज़ था, उसका क्या नाम लें? वो तंत्र के ही साधक थे। हमको 2012 में उनका बुक मिला था, हम पढ़े और तंत्र में उनका दुनिया भर में वो भी उनकी परंपरा चलती है, लेकिन दरबार जानता है क्या है, उनको पता चला बाद में। लेकिन ठीक है, कम से कम नास्तिक को रोकने का काम तो कर ही रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं। भले ही दूषित हो जाता है परंपरा, छोटी-सी भी गलती होती है तो पूरी परंपरा, पूरी की पूरी परंपरा दूषित हो जाती है। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर होता है कि लोगों के अंदर आस्था बनता है, कहीं न कहीं कुछ बनता है कि वो फिर से जुड़ते हैं, वहाँ से आए, फिर यात्रा इधर हुआ। बाबा के पास पहुँचना हमारे अब तक के पूरे जीवन का सफ़र, शरीर का ही नहीं, जितने भी जन्म हुए सबका
सारे पुण्यों का फलन एक साथ होगा तब भी वो फल नहीं मिलेगा कि पूर्ण गुरु से मिल पाए कोई। उन्हीं का कृपा है, मिले हैं और जो वो देना जो करना चाहते हैं, इसी शरीर में पूरा करने का इच्छा है, आगे नहीं। बताते हैं जो-जो बीमारी पापा को ठीक हुआ। 2009 में पता चला था उनका शुगर, बहुत हाई था उस समय। गया शुगर तो पापा को पता चला गया, उनको लगता है कि 5वाँ हवन के बाद ही शुगर गायब हो गया। खाली चेकअप कराते थे, गुरुजी बोलते कि चेक कराते रहना बेटा, मतलब पर्सनली हमको नहीं बोले। इस पे गुरुजी से कोई बीमारी का कोई चर्चा ही नहीं हुआ, आज तक नहीं बोले गुरुजी को कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ भी नहीं बोले हम। क्योंकि हम गुरुजी के पास जाके बोल ही नहीं पाते हैं, आज भी नहीं बोल पाते हैं। रोने के अलावा मेरे पास कुछ रहता नहीं है और कहने के लिए एक ही बात रहता है कि आपसे दूर नहीं रहेंगे भी नहीं। तो ये शुगर चला गया, बीपी भी नहीं था, गैस्ट्रिक उनको तो पता नहीं मेरे पैदा होने से पहले से था, वो भी खत्म हुआ। ये 5वें हवन में ये तीनों गए। घुटना में जो भयंकर दर्द होता था, बहुत ज़्यादा, वो गया था स्मृति चिकित्सा में। सोराइसिस गया था, दरबार जाते ही सोराइसिस खत्म हो गया था। एक अंश भी उसका नहीं था, कोई दाग भी पड़ा हो, वो भी नहीं था। और किडनी में इन्फेक्शन 6 ये था 6 महीना 7 महीना से था। घुटना का दर्द तो 30-40 साल से था। ये किडनी का इन्फेक्शन और सूजन किडनी में हो गया था। वो खत्म हो गया हवन शुरू करते ही, पहले दूसरे हवन में खत्म हो गया। भूल जाना मतलब सब कुछ भूल जाते थे। हम जो 24 घंटा उनके पास रहते थे, 2-4 घंटा इधर-उधर काम-वाम के चलते या कॉलेज-वॉलेज के चलते इधर रहते हैं। हम बाहर भी नहीं जाते थे, कहीं खूब गए तो मार्केट से आ जाते थे। उस समय बहुत इतना भयंकर स्थिति में थे कि हमको अंधेरा के अलावा कुछ दिखता था ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखता था, बस दिखता था पापा हैं तो एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है हमारे जीवन में, ऐसा लगता था और बाकी अंधेरा ही अंधेरा, पूर्ण अंधेरा। फिर तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था। हम चिंता नहीं, तनाव में उसके चलते उसी में डूबे रहते थे, कुछ भी काम-धंधा कुछ भी नहीं, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस पापा रहें, बचे रहें, ये था। हवन शुरू करते किडनी के इन्फेक्शन हो गया, जो भूल जाते थे हमको, जो हम 24 घंटा उनके साथ थे। 1 साल, 1.5 साल से समस्या था, मतलब लगभग साढ़े 2017-18 से। और वो गया, कब गया था? ये भी गया था स्मृति चिकित्सा में, सब भूल जाते थे, कुछ भी याद नहीं था, क्या बोल रहे हैं भी पता नहीं था। बस 2 गो नाम उनके मुँह पे हमेशा रहता था। हम माँ-बाबा से माफ़ी माँगते हैं कि उन नामों का हम मज़ाक उड़ाएँ, उनको जब कष्ट में काफ़ी ज़्यादा देख वो भगवान भोलेनाथ और माँ काली को बहुत मानते थे। कहीं मंदिर तो कभी जा देखे नहीं। हम लोग के चलते कभी गए तो गए, नहीं तो कभी जाते नहीं देखे, कभी गए भी नहीं। सुबह उठते उन्हीं का नाम लेते थे, कुछ भी होता अ, अपने भोजपुरी में बोलते थे, हमारा खानदानी घर बक्सर है, बिहार में पड़ता है, कि भगवान भोलेनाथ को बोलते थे, कि भोलेनाथ तू ही तो जगत का पिता हुआ और माँ काली को बोलते हैं कि माई तू ही तो जगत की माई हो, ऐसे बोलते थे, हमेशा बोलते थे। तो हम 1-2 बार उनको ज़्यादा जब कष्ट होता था, वो ऐसा बोलते थे, तो हम उल्टा बोल देते थे थोड़ा-सा। उसके लिए हम अ, माँ-बाबा माफ़ करें, माँ माँ महाकाली और भगवान भोलेनाथ भी हमको माफ़ करें, क्योंकि उस समय हम उनको कष्ट में देख के गुस्सा आता था कि अगर आप हैं तो किधर हैं? आपको जो आपके अलावा किसी का नाम भी नहीं लेता है, वो कष्ट में है और आपको ध्यान नहीं है कहाँ है। लेकिन उनको सब कुछ प्रमाणित हुआ कि ईश्वर हर क्षण आपके साथ ही होते हैं, आपको सुनते होते हैं, आपको देखते होते हैं और वो भी वेट करते हैं कुछ चीज़। तो ये क्या स्मृति चिकित्सा में भूलने की बीमारी, रात-रात भर अचानक उठ जाते थे, हम सबको बुला लेते, पास में बुला लेते, आओ बैठो, अब लग रहा है कि हम नहीं बचेंगे, कोई है हमको लेने आया है, ये वो, ये सब चलता था। ये मारण में गए। ये वाली समस्या जो चिल्लाते थे, बुलाते थे सबको, अचानक
भयभीत हो जाते थे, हम लोग भी बहुत भयभीत हो जाते थे कि क्या होगा हमारा? अब बोलते थे कि अब हम नहीं बचेंगे, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा कई बार मतलब सप्ताह में, महीना में 1-2 बार हो ही जाता था। अचानक भयंकर घबराहट होने लगता था, अचानक भयंकर घबराहट, ऐसा घबराहट कि हम लोग को देख के हम लोग परेशान हो जाते थे। ये भी गया घबराहट मारण में गया, पाचन क्रिया उनका फुल गड़बड़ रहता था, कुछ भी खा लिए तो गड़बड़। तो ई गया 5वां हवन में गए, 5-6 साल से पाचन क्रिया जो गड़बड़ चल रहा था, ये 5वां हवन में गया। हमेशा रात को सोते समय 2 साल से उनको कोई महिला दिखती थी और वो कहते थे कि मेरे पास बैठी है और हमको लेने आई है, करेगी चलो चलो। और वो हमेशा दिखती थी इनको, पापा को। ऐसा बताते थे सुबह या रात में, कोई काजे बैठल बाड़ी, एक बाड़ी औरत बाड़ी, ऐसे बोलते थे। तो ये चीज़ क्या पितृ मुक्ति मिली है। और एक और बात है, ज़्यादातर हर परिवार में होता है। हमसे मेरे मेरे पापा मानते बहुत थे, बहुत मानते ही थे, प्रेम करते थे, लेकिन मेरा कुछ गड़बड़ी आदत, मेरा गड़बड़ी है, जीने का तरीका गड़बड़ कुछ था, जिसके चलते हमेशा वो स्मृति चलता रहता था, हमसे हमेशा नाराज़ रहते थे। वो कहते थे कि तुम कुछ नहीं करेगा। सही से कर ही नहीं सकता है कुछ, ऐसा कहते थे। तो वो चीज़ गया उनके स्मृति चिकित्सा में। और कभी-कभी भयंकर आकृति के लोग उनको दिखाई देते थे। ये 1 साल से हो रहा था, 2019 हम लोग गए थे, तो 18 में हुआ था, 19 में भी ऐसा दिखा। ये गया, कब खत्म हुआ था? मारण में भी खत्म हुआ। मारण कटा हम लोग का 2022 में। मारण में नष्ट हुआ, ये चीज़ ये दिखना बंद हो गया। लकवा से ग्रसित हो रहा था, बायाँ लेफ्ट साइड उनका वो काम करना बंद कर रहा था, हाथ ऐसे रहता था। धीरे-धीरे वो कमज़ोर होता जा रहा था, लकवा प्रभावी होता जा रहा था। ये 7वां हवन में समाप्त हो गया, फुल। और देखिए कि गुरुदेव से मिलना एक बार भी नहीं हुआ है पापा का, स्थूल रूप में। बाकी तो गुरुदेव को पता है। और इस उनके पैर में भयंकर सूजन होता था, इतना सूज जाता था, बहुत ज़्यादा सूजता था पैर। तो कुर्सी पे बैठते थे, लेटते ही थे तो सूज जाता था पैर पूरा। वो सूजन उनका खत्म हो गया। ये ये ना कि पैर से लगातार पानी, वो सूजन जब होता ना तो उससे पानी बहता था, रिसता रहता था पानी। ये तो पानी चलता रहा, ये गया था 5वां हवन में गया, खत्म हुआ था पानी वाला। और फिर मोतियाबिंद थोड़ा-थोड़ा हो रहा था। ये बिना ऑपरे हुँ, ये इसका ऑपरेशन नहीं करा है दरबार जाने के बाद। वो कराने का विचार हो रहा था हमेशा, लेकिन इसका आवश्यकता कभी पड़ा नहीं फिर। वो दिखता रहा, उससे दिखता रहा, बंद नहीं हुआ और ठीक वो गड़बड़ नहीं हुआ। दिख रहा था, वो तो दिखता ही रहा। और ये 18 टाइप का समस्या जो हमको उस समय याद था, बाबा एक दिन में लिखवाए थे गुरुजी से मिलने से पहले मई में, अभी और चल ही रहा है। सबका दिमाग डिस्टर्ब रहता था, पूरा परिवार उथल-पुथल, कौन किधर जा रहा है, किसी को होश नहीं, किसी के बारे में किसी को कोई मतलब नहीं, सब गड़बड़, व्यवहार से लेके क्रियाकलाप तक सारा खत्म। बस और दरबार जाना हुआ कि जीवन सुंदर है नहीं, आज लोग कोई आता है घर में तो कहता है लगता है आपके घर तो एक मंदिर जीता है। वो लोग को लगता है हम क्या बताएँ। ऐसे ही रहा, जब भी उस समय जाते थे तो मेरा एक ही लालच रहता था दरबार जाने पे, गुरुजी को प्रणाम करने को मिल जाए, उनका पैर छूने को मिल जाए हमको। और उस समय गज़ब होता था, वहाँ से प्रार्थना कर रहे देख रहे गुरुजी माँ के ही दरबार में आ रहे हैं। आनंद आ जाता था उस समय 10-10 जब भी 10-10 बार भी गुरुजी के पैर छूने का अवसर मिलता, तो अब तो थोड़ा ज़्यादा मिन्नत करना पड़ता है माँ-बाबा से।
तब जाके हो पाता है, बहुत मुश्किल हो गया है। गुरुजी भी थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन माँ-बाबा से प्रार्थना जारी है कि गुरुदेव को फुल फ्री कर दीजिए जल्दी से ताकि हम लोग के लिए, हम शिष्य हैं, हमको गुरु ही चाहिए, वही चाहिए। हम अब क्या दुनिया जहान मतलब इधर-उधर में नहीं, हमको वो चाहिए, उन्हीं के साथ ही हमको होना है। तो ये भूख रहता ही है। आज भी